प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जय श्री राम, जय बालाई सरकार, जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे। मैं डी के सर। प्यारे बच्चों कक्षा 9 की गणित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 2 यानी पार्ट आपका दूसरा होगा, जिसमें वास्तविक संख्याओं के घातांक हम लोग पढ़ रहे थे। बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं और न्यू बुक है। जो आपकी पुरानी किताब है उसके भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखो भाग में लिखा हुआ है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की घात 8 बटे 5 घात 3 बराबर क्या होगा। एक नियम आपको बताया था कि ए की पावर यम अपान ए की पावर एन बराबर क्या होता था, ए की पावर एम माइनस एन। यानी आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 5, देखो आधार समान है तो 8 माइनस 3 बराबर 5 की घात 5। एक तो उत्तर ये आ गया। अगर इसको आप लिखोगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणा करने पे कितना आता था, शायद हमको लगता है 31-25 आता है शायद। ठीक है प्यारे बच्चों, कंफर्म हमें नहीं मालूम है, कंफर्म नहीं मालूम है तो एक बार आंसर देख लेते हैं। हाँ 31-25 प्यारे बच्चों आपका उत्तर सही है। बात समझ में आ गई? आपका उत्तर सही है, 31-25 आ रहा है। बुक हमारे पास है, ठीक है, बुक से ही पढ़ा रहे हैं। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, नोट करते जाना, अपना नोट्स बनाते जाओ। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। दूसरा नियम पढ़ा, ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन। तो आधार समान है तो गुणम घातें क्या होती है, जुड़ जाती प्यारे बच्चों। तो आधार यहाँ भी समान, यहाँ हो जाएगा 5 की घात 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 घात 6। अब इसको कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। तो 6 बार जब लिखेंगे बेटा तो 6 बार कैसे लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इसका मान कितना आ जाता है 15,625। उत्तर देखते रहना प्यारे बच्चों, 15,625। हाँ कैलकुलेशन आपका सही है। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों। यहां से हमने एक नियम बताया था। नियम ये बताया था अगर किसी की घात -1 लिखी है इसको 1 अपान कर लिया जाता है। बोलो याद है आप लोगों को? नियम आपको सारे पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 1/3/4 की होल पावर 3। यस सर की नो सर? घात नीचे आ गई, माइनस में थी, ऊपर प्लस आ गई। इसको लिख सकते 1/3 की घात 3/4 की घात 3। ये भी आपको पता है, ये पहुंच जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4 की घात 3/3 की घात 3। और 4 की घात 3 का मतलब 3 बार इसको लिखेंगे, यानी 3 टाइम्स। और 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 बटे 3 तरफ का 9, 9 त्रुक 27। ये आपका उत्तर आ गया प्यारे भैया बहन। आ रही बात समझ में आपको? आ जाओ इनसे मिलो। ठीक है, नियम हटा दे रहे हैं, सवाल आपके लगे हुए हैं प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ। ठीक है, परेशान न हो, एक एक क्वेश्चन आपको बताया था। इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि 1 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन आपको हम बता देंगे इस वीडियो में, केवल परेशान नहीं हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बात को समझो पहले। इसको लिख सकते हैं 2, ऐसे ऐसे इसको लिख लो। अच्छा 2 की घात 2 बटे 3 की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको माइनस लगा, इसको नीचे उतार लो, सेम उसी प्रकार ऐसे। इंटू 3 की घात 2 बटे 5 की घात 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 गुणित 2। ठीक है, 3 गुणित 3 इंटू 1 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 बटे 3 की घात 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 3 बटे 5 गुणित 5। आ जाओ, ऊपर लिखा है 2 गुणित 2 बटे 3 गुणित 3 गुणा। अब देखो 1 बटा 2 गुणित 2 बटे 3 गुणित 3 हो जाएगा, गुणित 3 बटे 5 गुणित 5। बात समझ में आ रही? अब एक बात समझने वाली ये है, आपको चाहो तो इनको ऊपर पहुंचा दो या डायरेक्ट 3 3 काट दो, ऐसे कट जाएगा। 2 से 2, 2 से 2 कट जाएगा। बचा हमारे पास इतना, मतलब 3 तरफ का 9 बेटा और 5 25, 9/25। आप उत्तर देखो प्यारे बच्चों, आ रहा है चौथे नंबर क्वेश्चन का 9/25। 64/27 इसका हो गया। तीसरे का, चौथे का देखो भाई, चौथे के आ रहा है 6/121। नहीं, उसमें 11 लिखा हुआ है, 11/11 नहीं। हाँ, नई बुक से आपको पढ़ा रहे हैं तो नई बुक में देखोगे
नई बुक में आ रहा है चौथे का 5/2। अरे यार कौन सा सवाल है भाई, 5/2। अरे ये गलत हो गया क्या, गलत लिख गया बाबू यार, सवाल गलत लिख गया। ठीक है लिखा रहने दीजिए आप, हमने बता दिया है। अब इसको देख लो, फिर उसके बाद इसको हटा के बता रहे दोनों किताब से ही, परेशान ना हो। ये क्या लिखा देखो, आधार समान है तो गुणम घाते जुड़ जाती, तो इसको लिख लेंगे 3/1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 बराबर, इसको क्या लिखेंगे कि 3/2 होल पावर यक्स लगा लगा रहेगा, बता रखे हैं। तो 3 यहाँ एलसीएम आपको 9 मिल जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर, अब घात घात का गुणा हो जाता है तो 3/2 यक्स हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते, 3/6/9 बराबर 3/2 यक्स। तो चाहो तो इसको काट दो या 2 यक्स बराबर कर दो, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 यक्स बराबर हो जाएगा 6/9, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और नहीं 3 से काटो, 3 2 6 और 3 3 9, ठीक। यक्स बराबर 2 गुणा में भाग में ले जाओ तो 2/3 गुणा 2 कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 1/3 प्यारे बच्चों, एक्स बराबर कितना आ गया 1/3। आ गई बात समझ में। अब देखो इसका उत्तर देख लो, 1/3 आ रहा है, इसका आ रहा है 5 नंबर का। ठीक है आ जाओ चौथा नंबर क्वेश्चन, ये आपका गलत लिख गया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सुधार के लिख रहे हैं, परेशान नहीं हो। प्यारे बच्चों नई किताब में चौथा सवाल ये लिखा, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप लोग किस बुक से तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी वाली बुक है और ये नई वाली बुक है, आप किस बुक से पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर इससे आप पढ़ रहे हैं तो बता दीजिए, इससे अगर आप पढ़ रहे हैं तो बता दीजिए, हम दोनों आपके सोल्यूशन करवा देंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किससे पढ़ रहे हैं आपको कमेंट करना है, न्यू बुक या ओल्ड बुक, ठीक है। चलिए चलते, बाकी फिलहाल आपकी जानकारी में बता दें कि इस बुक का सोल्यूशन दे रहे हैं हम आपको, ये बुक पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ सही है। आ जाओ सेम, अब तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का मतलब 4 होगा प्यारे बच्चों, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो बात को समझो। इसको लिख लो 2 बार, इसको लिख लो 3 बार, बात हमारी समझ में आ जाएगी। गुणित क्या करते हैं लोग, पलट देते, लेकिन नहीं, 1/2/5 कर लो, इंटू इसको लिख लो 3 × 3 × 5 × 5, ठीक। बात क्लियर हो गई। 3 से 3 कट जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ कितना बचा 2 × 2 गुणित 1/2 × 2 बचेगा, गुणित 5 × 5 और गुणित 1/5 गुणित 1/5, 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, 5 5 5 5, कितना आया 1 आया उत्तर। इसमें कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, चौथे नंबर में 1 उत्तर, देखो कितना आता है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्यारे बच्चों एक गलती हो गई, यहाँ पे कितना लिखा था 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहाँ 1 2 और बचेगा, 1 5 यहाँ बचेगा, 5 पहुंच जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5/2। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों, यहाँ 3 घात था तो 5 ऊपर 2 नीचे हो गया, ठीक। अच्छा इसको देख लो लगे हाथ, इसमें करते क्या, घात घात का गुणा होता, जैसे हमने ऐसे सवाल लिखा था ना, ऐसे कितना हुआ था a⁻mn हो गया था, गुणा करवा लो, तो x⁻2 गुणा इंटू y⁻−1/2 गुणा 2, 2 से गुणा हो गया, ये कट जाएगा लेकिन ये कटेगा नहीं, x⁻4/3 y⁻1, अब दोनों में माइनस लगा तो नीचे उतार लो, 1/x⁻4/3 इंटू y⁻1, लिखो या ना लिखो वही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। भैया को समझते हैं, एक बात को समझो, माइनस में लगी है तो प्लस में उतार लो, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1/a हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। आ जाओ इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√4 लिख सकते, बात को समझना होगा प्यारे बच्चों। समझने वाली बात यह है कि √4, और आपसे पूछे अगर कि √4 का मान बेटा कितना होता, तो आप कहोगे 2 होता है सर जी, हम कहते 2 होता तो 8 उत्तर आ जाएगा, 1/2 कर लेते प्यारे बच्चों, और 3 का मतलब 3 टाइम्स, यानी 3 बार हम लोग 2 को लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/8 उत्तर आ गया। बात बोल समझ में आ रही, कोई दिक्कत। अब एक बात और समझने वाली, इन दोनों को देखो आप, इन दोनों को आप देखो तो कितने बार लिखा हुआ है, 3 3 घात लगी है, माइनस के नीचे उतार लो, 1/√5 हो जाएगा इंटू √2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि जब दोनों की घात सेम सेम लिखी हो, बात को समझो, जैसे एक नियम बताया था a⁻m इंटू b⁻m, तो इसको लिख सकते हैं a b⁻m,
बताया था ये नियम, आप देख लीजिए, नियम आपको लिखा चुके हैं, पहली क्लास इसमें जाके देख लो प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, गणित सीखो हमसे में, ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी मिल जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं √5 गुणित √2 की होल पावर 3। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बंधुओं, इसको लिख सकते हैं a के ऊपर अंडर रूट लगा लो ना पूरा पूरा ऐसे, तो 5 गुणित 2 हो जाएगी घात 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1/5 दूना या 10, तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, होल पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 बार √10 गुणित √10 गुणित √10, इनका मतलब हो जाएगा 10, 1/10 अंडर रूट 10। लेकिन प्यारे बच्चों ये उत्तर सही है, लेकिन अभी नहीं सही है, क्योंकि आपको ये काम करना है कि हर में कभी अंडर रूट नहीं लगा होना चाहिए, नहीं परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो कैसे परिमेयीकरण करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देख लेते हैं खट से इसके आगे का क्वेश्चन यानी सोल्यूशन। 10 अंडर रूट 10 है, इसको क्या करेंगे अंडर रूट 10 से गुणा करवाएंगे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा 1 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 10, नीचे इनका मतलब 10, इनका मतलब 10 और 10 दाहिम 100। प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। अगर बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लीजिएगा। चौथा सवाल ये है, छठा, सातवां, आठवां, 2 क्वेश्चन और बचे जिसमें हम 1 से 10 तक की बात की है, ठीक है, फटाक से नोट कर लो प्यारे बच्चों। हम भी बताना शुरू करें अगला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखे 9 और 10। एक बात याद रखना कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम रोक के बना देते हैं आपको वीडियो। दूसरी बात यह है कि जैसे एक पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन बताया आपको, तो आपको भी 10-12 मिनट वीडियो देखने में आसानी बहुत रहेगी, ठीक है, मतलब कठिनाई ना हो, इसलिए मैं, नहीं तो एक ही वीडियो में 39-40 सवाल बता दे, 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन क्या मतलब है यार, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको हल कर लो प्यारे बच्चों। देखो 243 को पहले तोड़ो यार, हम तो जानते 3 की घात 5 है, 3/24, 3 1 कम 3, 3 दूनी अच्छा, 3 9 27, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, 5 कह रहे थे 5 है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 3 की घात 5, x की घात 10, y की घात 5, z की घात 10 होल। अच्छा अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन जब 5 लगा है तो 5 हो जाएगा, और आपको बताया है कि घात घात का गुणा हो जाएगा, सबके साथ में हो जाएगा ना, कर दो प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा 3 की घात 5 गुणा 1/5 गुणा 10, सॉरी x की घात 10 गुणा कितना हो जाएगा 1/5 गुणा y की घात 5 गुणा 1/5 गुणा z की घात 10 गुणा 1/5, 5 5 कैंसिल आउट, 5 दुनैया 10 आया, 5 5 5 दुनैया 10 आया, बचा कितना प्यारे बच्चों 3 की घात 1 मतलब वही, x की घात कितना 2, y वही है, z की घात 2, ये हमारा उत्तर आ गया प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में, भैया से मिलेंगे अब हम लोग, ठीक है, आ जाओ। हाँ, हम साइड हो चुके हैं, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो या दोनों लगा देते हैं तब ले लो। इसको बात को समझो, ये भाग में रखा नीचे आ जाएगा, सीधा सीधा भाग में आ जाएगा। इसको देखो 1/2 पहले करो, यक्स की घात कितना लिखेंगे 1/2 होल पावर 2/3, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो y की घात 4 गुणा 1/2 कर सकते हैं, अंडर रूट का मतलब। अच्छा भाग का मतलब क्या है ऐसे, तो यक्स y की होल घात कितना है, यहाँ पहले लिखो 1/2 गुणा कितना है 1/2, ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। 2 दूनी 4, इसको गुणा करवाओ, तो x की घात 1/2 गुणा -2/3, y घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बटे, ठीक, इनको गुणा कराओ, x की घात 2 गुणित y घात -1/2 गुणित 1/2, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा अब काम करो, ये कट जाएगा, x की घात कितना बचेगा प्यारे बच्चों -1/3 इंटू वाई स्क्वायर बटे x की घात 1/2 गुणित y घात -1/4। प्यारे बच्चों माइनस वाला ऊपर ले जाओ, जो नीचे माइनस है ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। अभी देखो सवाल हल हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा y² इंटू ये y अगर जा रहा है उधर तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/4 बटे x की घात 1/2 गुणित x की घात 1/3। बात समझ में आ गई। अब आधार समान है, गुणा में घाते प्यारे बच्चों जोड़ लीजिए, तो y की घात कितना हो जाएगा 2 + 1/4 बटे, हल कर लो, x की घात 1/2 + 1/3, ठीक है। अब हल करो, 4 दूनी 8 1 9, तो y की घात कितनी आ जाएगी 9 बटे एलसीएम 2 3 6,
1/2 प्लस 1/3 प्यारे बच्चों, एलसीएम 6 मिल जाएगा। तो 2 3 6, तो 3 1 कम 3, हल करना जानते हो, 3 दुनैया 6, 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो x दी पावर 5/6 यही हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों 15-16 मिनट का वीडियो है। आपको मुझे पता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बना देंगे कि आपको तकलीफ भी होगी, इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाना शुरू किया है। आप लोग आसानी से आप देख सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्यारे बच्चों। न्यू बुक से पढ़ा रहे हैं। सभी से राम राम प्यारे साथियों।